हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बच्चों का रोना स्वाभाविक माना जाता है। लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बड़ों का रोना, विशेष करके पुरुषों का रोना, अस्वाभाविक माना जाता है। ईसा का रोना वास्तव में ईश्वर का रोना था। ईसा का रोना एक गहरे दुख को प्रकट करता है कि ईश्वर यरूशलेम को कितना प्यार करता था। ईसा के आंसू प्यार के आंसू थे, दया और सहानुभूति के आंसू थे, क्योंकि लोग ईश्वर रहित जीवन जी रहे थे। यरूशलेम ईश्वर को भूल चुका था और उसका परिणाम था निर्वासन। 33वां सामान्य सप्ताह 23 नवंबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 15 से 29 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 41 से 44 तक। जब बच्चे रोते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं, बच्चे हैं, रो रहे हैं, रोने दो, और उनका रोना स्वाभाविक माना जाता है, कोई नई बात नहीं है। वैसे ही महिलाओं का रोना भी है। हम कई बार महिलाओं को भी रोते हुए देख लेते हैं। पुरुष वर्ग महिलाओं को रोते हुए देखकर कहते हैं, महिलाएं हैं, रो रही हैं, रोने दो। वे रोती ही रहती हैं। उनके लिए भी रोना आम बात है। वे बात बात पर रो पड़ती हैं। अक्सर मर्द रोते हुए नहीं देखे जाते। मर्दों का रोना हमारे समाज में एक तरह की कमजोरी समझी जाती है। कई बार वे अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं। पुरुषों का रोना अस्वाभाविक और असाधारण माना जाता है। कई बार पुरुष शराब पीकर रोते हैं, बिना नशा के रो नहीं सकते। ईसा का यरूशलेम की दशा को देखकर रो पड़ना एक असाधारण है। ईसा को रोते हुए देखकर उनके शिष्य और भीड़ भी चौंक गई होगी। आखिर ईसा के इतने भावुक होने का क्या कारण था? और यरूशलेम पहुंचते ही उनके आंसू क्यों छलक पड़े? ईश्वर रहित यरूशलेम की दशा देखकर, उजड़े हुए यरूशलेम की दशा देखकर ईसा रो पड़े। एक 7 साल के बच्चे को उनके माता और पिता, जो उससे प्यार करते थे, कई बार छत पर पतंग उड़ाने से मना कर चुके थे। बार बार मना करते रहे, लेकिन वह नहीं मानता था। वह एक दिन पतंग उड़ा ही रहा था कि वह अपना संतुलन खो दिया। उसके पैर फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ा। उसका हाथ और उसके दोनों पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। वह बच्चा अस्पताल में पहुंचाया गया। उसके हाथ में, पैर में प्लास्टर लगा दिए गए और उसके माता पिता उसके दोनों ओर असहाय बैठे रहे, आंसू बहाते रहे। ये आंसू असहाय होने के आंसू, ये आंसू माता पिता के दया, करुणा और सहानुभूति के आंसू। माता पिता क्या कर सकते थे? ऐसी ही हालत ईसा की। नबियों ने इस्राएल की जनता को तैयार किया कि वे ईश्वर को समर्पित होकर जीवन बिताएं। ईसा को यरूशलेम की ईश्वर रहित स्थिति पर दया आई और वे करुणा से द्रवित होकर रो पड़े।
क्योंकि यरूशलेम ने ईश्वर को त्याग दिया था। यरूशलेम का मंदिर, इतने वर्षों का इतिहास, ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की चुनी हुई कही जाने वाली इस्राएली जनता की स्थिति और उन्हीं के लिए ईसा की शिक्षा, ईसा ने जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, चंगाई और अपदूतों को निकालना, ये सब देखने के बावजूद लोग ईश्वर की ओर नहीं मुड़े, ईसा को नहीं पहचाने और ईसा को क्रूस पर मार डालने वाले हैं। बहुत कम लोग ईश्वर केंद्रित रहे। ईश्वर को लोगों ने त्याग दिया और ईसा ने इसी का परिणाम देखा। ईश्वर रहित यरूशलेम, ईश्वर रहित इस्राएल, जिसका परिणाम है विनाश और विध्वंस, और इसी का परिणाम होगा विदेश निर्वासन। 70 साल का विदेश निर्वासन। उसी निर्वासन को देखकर ईसा रो पड़े। आज का पहला पाठ मत्ताथिया के विश्वास और उनके पुत्रों के दृढ़ विश्वास को प्रकट करता है कि राजा की ओर से उन्हें प्रलोभन दिया गया कि वे संहिता का उल्लंघन करें, राजा के पास झुकें, राजा के मित्र बन जाएं। लेकिन मत्ताथिया राजा के पास नहीं झुका, राजा की शक्ति के पास नहीं झुका, संसार के पास नहीं झुका, धन और बाहरी ताकतों के पास नहीं झुका। वे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास ही झुके, जो भी कि उन्हें यातनाएं दी गईं। उनका इतिहास हमारे लिए भी आज सीख है कि हम सिर्फ ईश्वर के पास झुकें, संसार के पास न झुकें, सिर्फ सत्य के पास झुकें। धन के पास, संसार के पास, सुंदरता के पास और तड़क भड़क संसार के पास न झुकें। ईश्वर में संयुक्त रहें, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। आमीन।